के अंदर मामला ये हुआ कि सहाबा किराम, एक तरफ तो मैं आपको शहादत की खबरें बता रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों का भी बहुत नुकसान हो रहा था। तो अब एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों को फतह नसीब हो गई, यानी मुसलमान गालिब आ गए और ये बड़े मायूस होकर और घबरा कर भागने लगे। अच्छा, भागने किधर लगे? मदीने शरीफ की तरफ। आपने देखा होगा कि एक तरफ तो ओहद शरीफ है, दूसरी तरफ शहर मदीना है, तो ये उस तरफ भाग रहे थे। तो जब ये भाग रहे थे तो मुसलमान समझे कि हम जीत गए। तो अब जो जबल रिमात पर डिप्यूट किए गए थे ना साहबा, वो भी समझे कि जंग खत्म हो गई, हम जीत गए, तो अब इनका माल गनीमत और जो इन्होंने माल छोड़ा है अब वो तकसीम होगा। तो जो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो उसे गोया थोड़ी देर के लिए भूल गए और वो नीचे आ गए। वो बड़ा क्रूशल पॉइंट था। अब जैसे ही वो जो भागते हुए जा रहे थे ना, तो उसमें हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला भी थे। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ये कुफार की तरफ से लड़ने आए थे। और इनका दिमाग जो है ना, वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली माइंड था उनका। वो जंगी मैदान के कमाल के माहिर थे। और आप देखिए, जब वो ईमान ले आए तो इस्लाम को इन्होंने कितनी फतूहात दिलाई। सैयदना खालिद बिन वलीद वन ऑफ द सक्सेसफुल जर्नल ऑफ द इस्लाम भी रहे। लेकिन उस वक्त ये वहां से आए थे। इन्होंने फौरन देख लिया कि वो जो जबल रिमात है वो एम्प्टी हो गया, वो जगह अब खाली हो गई है, तो गोया बैक डोर से मुसलमानों पर हमला हो सकता है। तो अब मुसलमान सब नीचे जमा हो गए थे। उन्होंने दोबारा अपनी फौज कलेक्ट की और वहां से उन्होंने अटैक किया। और ये जो अटैक था ना, ये बड़ा खतरनाक अटैक था, क्योंकि यहां लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो बातें कर रहे हैं या जनाब किसी और काम में मसरूफ है, और पीछे से पूरी फौज ने हमला किया। अब इसमें हजरत मुसअब बिन उमैर शहीद हुए।